Hey guys, welcome back to my channel. This is Sunita and welcome to Healer World. आज का टॉपिक है मेरा सरेंडर। सरेंडर क्यों करना जरूरी होता है यार? क्योंकि सरेंडर का मतलब लेट गो। अगर आप कुछ भी गोल रखे हैं ना, तो देखो लेट गो करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे ना, तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हो। क्योंकि डाउट्स आते हैं क्योंकि आप जैसे ही आप कोई गोल सेट करते हो, ठीक है, कि नहीं मुझे ये चीज़ करना, मुझे ये चीज़ करना, जो भी करना है अपनी लाइफ में, ये एग्जाम क्रैक करना है, इतना इनकम जनरेट करना है मुझे लाइफ में, या फिर कुछ भी एकदम सिंपल सा हैबिट हो सकता है कि मुझे कल सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, या फिर जो भी हो। तो इसमें क्या होता है ना कि आप डाउट में आप फिर डेस्परेट एनर्जी क्रिएट कर लेते हो कि हाँ हाँ ठीक है, ये गोल मेरा सेट है, लेकिन इसके लिए अब मुझे करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा। तो करते करते ना फिर आपको लगता है यार इतना करना पे क्या। तो लोग क्या करते हैं, टेक्निक्स करने लगते हैं कि हम इतना बार करें, हम इतना बार लिखे, इतना बार लिखे। अब डेस्परेट एनर्जी में आ जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हैं, हेट्रेड, मतलब एक हेट्रेड वाले एनर्जी में आ जाते हैं, होगा नहीं होगा डाउट वाली एनर्जी में आ जाते हैं। लेकिन जब आप लेकिन आपको तो पता है कि गोल मेरा ये है, लेकिन मुझे करना ये है, काम करते चल जाना है। जैसे कुछ भी गोल है आपका कि मुझे इतना पैसा कमाना है, तो आपको काम करते चल जाना है और फल की चिंता नहीं करना। दैट्स कॉल्ड सरेंडर। इसी को सरेंडर बोला जाता है, इसी को लेट गो बोला जाता है, इसी को कुछ भी बोल लो तुम। क्योंकि जब तक तुम सरेंडर नहीं कर पाएगी ना, तो तुम वो पकड़ के रखेगी ना कि हम आज इतना काम कर लिए, कब मेरे को रिजल्ट मिलेगा, कब मेरे को रिजल्ट मिलेगा। हम इतना किए लेकिन फिर भी मेरे साथ मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा। डेस्परेट, ये आपको जो एंड गोल है ना, उसे बांध के रखती है। कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, वो चीज नहीं करना है। सरेंडर की भावना देखो, लेट गो आप दो तरीके से कर सकते हो। बहुत कोई तो ऐसा सजेस्ट करता है कि दूसरे काम में व्यस्त हो जाओ। मतलब जैसे कि आज हम मेरा ये काम है कि चलो ठीक है, कुछ भी मैंने आज डिसाइड किया, तो फिर चलो दूसरा कुछ काम है, कुछ बड़ा दूसरा टारगेट रख लेते हैं। ये कर लिए, ये हो गया, इसको इतना एनर्जी दे दी, अब हम नहीं कर रहे। तो इससे ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है वो है सरेंडर का। समर्पण कर दो, बाबा को बता दो कि देखिए बाबा, मुझे मेरा ये गोल है। एक लेटर लिख सकते हैं आप इसके लिए, या फिर आप बात भी कर सकते हैं खुद से, सेल्फ टॉक करके। किसी को एक इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे आप भगवान जी को अपने बातें बता रहे हैं। जैसे भगवान, हम लोग सबके घर में भगवान के घर होते ही है, तो आप वहां पर जाके भगवान जी से बातें कर सकते हैं कि देखिए मेरा ये गोल है, मैं इतना करना चाहती हूँ, अब मैं अपने आप को इतना टाइम देती हूँ, आप प्लीज मेरे साथ देना, मुझे और मेरे लिए जो अच्छा है ना वो चीज कर लेना। इस तरीके से सरेंडर, एक बच्चे की तरह, एक बच्चे की तरह, जैसे अपने मम्मी पापा को जैसे हम लोग सरेंडर करते हैं ना कि मेरा हेल्प कर देना, जो सच्चा है, जो अच्छा है, हम अपने अपने हिसाब से, मेरे लिए हम जो अच्छा है वो करेंगे, बाकी आप देख लेना, ठीक है। इस टाइप से सरेंडर करो। जब आप इस टाइप से सरेंडर करते हैं, इस टाइप से आप लोग अब एक एक चीज बताते हैं भगवान को, का मतलब भगवान एक एक चीज लिख लिख के बताते हैं कि देखो भगवान, एक ही डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी आप जिसमें भी मानते हैं, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स बोल के जो भी चीज में मानते हो आप करो, एंड लिखो, उसको सरेंडर करो, एंड उसको पोटली बांध के उसको दे दो कि लो अब बाबा तुम्हारा तामझाम तुम्हारा है, अब तुम जब ला के देगा वो तुम्हारा। इससे क्या होता है ना कि आपके अंदर से एक डेस्परेट वाली एनर्जी, एक डाउट वाली एनर्जी वो हटती है। क्योंकि आप इसमें ना सबसे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, इसमें सबसे पहला रोल आता है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा एक कोई तो एक शक्ति है कि जो इस संसार को चला रही है, आपको वो देना पड़ेगा। इसमें एक, यस, कुछ तो है, कोई एक शक्ति है, कोई भगवान है, आपको उस पर बिलीव करना पड़ेगा। तो इससे वो बिलीव सिस्टम, मतलब आप सरेंडर कर पाते हो इजीली। जैसे हम लोग, हमें पता है कि हम लोग लाइफ में कितना भी कुछ कर ले, ये कर ले, लेकिन मम्मी पापा के सामने हम लोग सरेंडर, हाँ पापा, पापा अगर कुछ भी बोल देते हैं तो हम लोग मतलब जैसे होता है ना सरेंडर की, हम लोग अगर पापा से मांगते पापा प्लीज ला दीजिएगा, नहीं यार, तो हम लोग कितना सरेंडर, कितना श्रद्धा रखते हैं कि नहीं यार मेरे पापा ला देंगे, हमको पता है मेरे पापा ला देंगे। इतना कॉन्फिडेंस होता है ना, पता चल जाता है ना अंदर से भी, आपके भाव वैसे होते। तो उस टाइप का भाव आपको अपने भगवान के साथ, आप जिस भी देवता में मानते हैं उसके साथ, वो उस भाव के साथ आपको अपना रिश्ता बनाना पड़ता है। आप बना के देखिए। आप जर्नलिंग के लिए, आपको जिस भी चीज में डाउट हो रहा है ना कि नहीं नहीं कब होगा, कैसे होगा, जब भी डाउट वाली एनर्जी, डेस्परेट वाली एनर्जी, मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आपने सरेंडर नहीं किया, आपने लेट गो नहीं किया, इसलिए चीजें ऑटोमेटिकली आप ही खुद ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे, कब होगा, कब होगा, कब होगा, डेस्परेट वाली एनर्जी दे रहे हैं, तो वो आपने दिया ही नहीं है। एक्चुअली एक्चुअली उसको दिया ही नहीं, आपने ब्रह्मांड को दिया ही नहीं कि मेरा ये विश है।
देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब तो वो लाके देगा। तो अपने यहाँ से निकालना पड़ेगा, उस चीज को दे दो, कि सरेंडर कर दो, कि हम सब कुछ सरेंडर करते जा रहे हैं। मेरा काम है काम करना, आपका काम है आपको देखना कि आप ये आप काम बांट दो कि भगवान जी हम मेरा ये गोल है। पहले बताना पड़ेगा कि क्लैरिटी देना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में। आपने क्लैरिटी देने के बाद उसके बाद जो फिर उसके बाद उसको पाने के लिए जो जो छोटे छोटे अपने जो एक्शंस लेने हैं कि हाँ ठीक है मुझे ये करना है, तो उसके लिए मुझे सुबह उठना पड़ेगा। मैं अगर हेल्थ के लिए बात करती हूँ कि मैं चलो, तो हेल्थ अगर मुझे हेल्दी होना है तो ऑब्वियसली मुझे जंक फूड नहीं खाना है, ये नहीं खाना, तो इसके जंक फूड नहीं खाना, अच्छी नींद लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, जो भी करना है, मेडिटेशन करना है, नाम जाप करना है, जो भी करना है वो चीज़ करूंगी मैं। लेकिन करने करते साथ ही एक दिन में ही मैं ऐसे एक ही दिन में तो मेरे ये नहीं हो रहे, इससे भी बनने में हजारों टाइम मतलब बहुत दिन लगे हैं। इसे कम से कम 7 दिन मतलब 21 दिन तक करके तो देखो, फिर करके देखो कि मुझे नहीं पता इतना दिन तक मैं करूंगी, अब मैं लगातार करूंगी। अब आप देख लेना, मेरा काम है रोज इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना, अच्छे से करना। बाकी आपको, बाकी सब मैं आपको समर्पित करती हूँ। इस टाइप से, इस भावना से जब आप करेंगे ना, सरेंडर की भावना से, तो आप खुद देखेंगे कि चीज़ें बहुत एफर्टलेसली, बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे तरीके से आपके पास फ्लो होने लगती है। क्योंकि जब आप डेस्परेट वाली एनर्जी, तो आप ही ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हो कि यार होगा नहीं होगा, तो आप करना बंद कर देते हो ना, पता नहीं होगा कि नहीं यार, होगा कि नहीं यार। तो ऐसे ऐसा नहीं होता है ना, आपको कंसिस्टेंसी, एक टाइम तो, एक ड्यूरेशन तो लगेगा ना हर चीज़ को। अगर आज जो आप वहाँ पर है, अगर पढ़ने में भी बच्चों को एक टाइम लगता है, एक सीखने में टाइम लगता है, तो आप तो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे, अपने हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, फिर जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने लग रहे हो। तो हर चीज में एक टाइम टेकिंग तो लगेगा ना, कि इतना से इतना समय लगेगा। तो वो समय में आपको डेस्परेट नहीं होना, आपको डाउट वाली एनर्जी नहीं क्रिएट करनी है, आपको उस चीज को सरेंडर करना है। जैसे आप सरेंडर मोड में आते हो ना, चीजें अच्छा रिसीविंग मोड पे आने लग जाती है। ये चीज करो, और जहां भी डाउट हो आ रहा है ना, तो लिख दो ना, लिख दो, पूरा लिख दो, लिख के बोलो उसको सीधा। देखिए उसको बोलो कि भगवान जी को, कि जिस पे भी आप मानते हैं, जिस पे भी आप है, मैं अपने भगवान जी के साथ, मैं अपने भगवान को मैं बाबा मानती हूँ, वो मेरे माता पिता है, तो मैं बाबा बोल के ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मैं हमेशा लिखती हूँ कि बाबा, अगर जस्ट टेक एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि जैसे अगर तुमको कुछ डाउट हो रहा है ये वाला, तो वो भी लिख दो, जो फील हो रहा है वो लिख दो। हम गलती क्या करते कि नहीं नहीं हमको ये लिखना नहीं है, हमको फील, हम ये गोल बनाए हैं ना, तो हमको ये डाउट आ रहा है ना, डाउट को भी लिख दो। लिख दो उसको कि बाबा देखिए ना, हम ना ये गोल बनाए थे, और हमको ना ये डाउट आ रहा है कि कहता नहीं होगा कि नहीं, कैसा ऐसे ऐसे डाउट है, ऐसे ऐसे नेगेटिव फीलिंग आ रहा है, ऐसे ऐसे डेस्परेट वाली फीलिंग आ रहा है। इस फीलिंग को मैं कैसे निकालूं, क्या करूं, मुझे बताइए ना, मुझे गाइड कीजिए ना, मैं क्या करूं। तो आपके अंदर से ही, आप जब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना अपने, आपके अंदर से ही, आपके अंदर से जवाब आने लगेंगे, बाबा आपको गाइड करने लगेंगे। मेडिटेशन, आप मेडिटेशन में ऐसे करके बैठिए, जब भी आपको कुछ भी क्वेश्चन हो ना, आपको कुछ भी क्वेरीज हो, मेडिटेशन में अपने आप को शांत करके हमेशा ये क्वेश्चन, अगर इंटेंशन रखिए कि मेरा ये क्वेश्चन है और इसका मुझे आंसर चाहिए, आप मेडिटेशन के दौरान उस चीज का आंसर पा जाएंगे। क्योंकि सारे क्वेश्चन का जवाब हमारे अंदर है, हम लोग खुद से क्वेश्चन नहीं पूछते ना, तो हमें आंसर नहीं मिलता। आप खुद को से क्वेश्चन पूछो, आंसर तो अपने आप, आंसर तो आपके पास रहता ही रहता है। और ये भी मत एक्सपेक्ट करना कि एक ही दिन में आंसर मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। तो करो ये चीज, ठीक है। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।